तो HTML के जो बचे कुछ टॉपिक है ना, जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि आपको पूछे जा सकते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग अंकुर ठाकुर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, HTML हमने काफी हद तक देखा हमने पिछली वीडियो में, और वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो इमेज टैग हो। काफी बार पूछा जाता है इमेज टैग कैसे यूज करते हैं। और दूसरा जो पूछा जाता है वो लिंक वाला एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग के साथ एच रेफरेंस लगता है। अगर आपने उसका लिंक डालना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसका लिंक डालेंगे। लेकिन ए जो टैग होता है उसके बाद एच रेफरेंस लगता है, और इमेज टैग के बाद क्या लगता है, SRC, उसका सोर्स। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये जरूर याद रखिएगा, एच रेफरेंस किसके साथ लगता है और SRC किसके साथ लगता है। SRC लगता है आपका इमेज टैग के साथ, और एच रेफरेंस लगता है एंकर टैग के साथ। एंकर टैग यूज होता है लिंक के लिए, और इमेज टैग टैग के लिए जो है IMG टैग यहाँ पे यूज किया जाता है। राइट, तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी हम आज आगे पढ़ेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें HTML के अंदर जो टेबल्स होते हैं, ठीक है। तो टेबल अगर बनाना हो, टेबल कैसे बनाना हो, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये टेबल बनाना है। ये है यूट्यूब नेम, उसके बाद उसका ऑनर कौन है, फिर उसके बाद उसने क्या डिग्री की है, देन सब्सक्राइबर कितने हैं। ये ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का मान लो मैंने एक टेबल बनाना है, ठीक है। इसके कितने कॉलम है, एक दो तीन चार, चार इसके कॉलम हैं। और रो कितनी आ जाएंगी, दो रो आ जाएंगी। ये रो 1 है और रो 2 है। कॉलम कितने हैं, एक दो तीन और चार कॉलम है। यूट्यूब नेम है सक्सेस एजुकेटर, ओनर का नाम है आदर्श, डिग्री बीटेक, सब्सक्राइबर 9K। ठीक है, तो मान लो मैंने इस तरह का टेबल बनाना है, इसको मैंने शो अप करना है अपने वेब पेज में, तो कैसे बनाऊंगा मैं। उसके लिए हमें HTML में टेबल टैग यूज करना होता है, ठीक है। ये टेबल टैग हमें यूज करना पड़ता है HTML में, अगर हमने टेबल बनाना है इस तरह का। अब इसको बनाएंगे कैसे, आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन दिख रहा है, एक बार बता दो। चलो बढ़िया। हाँ, अभी ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो ये सबलाइम टेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जिसपे आप टैग्स वगैरह लिख सकते हो, अपना वेब पेज डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेना, काफी कम इस रैम का है ये। और अगर VS कोड करना चाहते हो वो कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको प्रैक्टिस की यहाँ पे जरूरत है, आपको पता होना चाहिए टैग कहाँ पे कौन सा यूज होता है, ठीक है। बस इतना सा आपको नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये सबलाइम टेक्स्ट मैं यूज कर रहा हूँ प्रैक्टिकल जो है शो ऑफ करने के लिए, आपको मैं बताता हूँ। देखो, जो अभी मैंने आपको बताया ये, वेट अ सेकेंड, ये जो मैंने टेबल बताया आपको, इस तरह का टेबल अगर मैंने वेब पेज पे बनाना है तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। तो मेनली इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वो हम देखेंगे अभी। अब देखो, हमारे पास क्या था, दो रो थी, चार कॉलम थे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करने के लिए HTML लिखूंगा और टैब दबाऊंगा, ये मेरा ऑटो कंप्लीट कर देगा जो भी बेसिक कंटेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HTML स्टार्ट करने से पहले HTML टैग लगता है, उसको एंड में क्लोज करेंगे। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आराम से। ठीक है, तो HTML स्टार्ट किया, इसको एंड में क्लोज भी करना होता है। इसके अंदर आता है आपका हेड टैग, हेड टैग के अंदर आपका आता है टाइटल, ठीक है, पेज का टाइटल। हेड टैग के अंदर ही आपका CSS आप इन्वॉल्व करते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बॉडी टैग के अंदर जो भी आप लिखते हो वो आपका वेब पेज पे डिस्प्ले होता है, राइट। तो हमने टेबल बनाना है तो डिस्प्ले करवाना है, तो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। कैसे करूंगा, टेबल लिखूंगा, टैब दबाऊंगा, ये ऑटो कंप्लीट कर दे रहा है। अब
याद रखना कि जो भी हम टैग लिखते हैं वो क्लोज भी करना होता है टैग, लेकिन कई ऐसे टैग होते हैं जो क्लोज नहीं करने पड़ते, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम टैग जो है यहाँ पे क्लोज करने पड़ते हैं। अब टेबल बनाना है तो टेबल टैग का इस्तेमाल करूंगा। टेबल के अंदर मुझे क्या पता है, 2 रो बनानी है और 4 कॉलम बनाने हैं, राइट। और जो टेबल रो है, पहले मैं लिख देता हूँ टेबल रो, TR लिखते हैं टेबल रो के लिए, याद रखो TR, ठीक है। टेबल रो 2 है तो मैं 2 टेबल रो बना लेता हूँ। एक टेबल रो ये हो गई, इसको कॉपी करके 2 बना लेता हूँ, ठीक है। टेबल रो क्या थी हमारी, मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देखिए, सॉरी, ये है, ये देखो, ये 2 टेबल रो है, एक ये वाली एक नीचे वाली। ये ऊपर वाला जो होता है ना, ये यूट्यूब नेम है, ये हेडिंग्स है, यूट्यूब नेम, ऑनर, डिग्री और सब्सक्राइबर। इसके लिए हम टेबल हेड का यूज करते हैं, TH। कैसे, अब देखो, ये देखो, टेबल रो 2 है, ठीक है। टेबल रो के अंदर, टेबल रो 1 के अंदर क्या क्या है, यूट्यूब नेम, टेबल हेडिंग है वो, TH लिखेंगे उसको। टेबल हेडिंग क्या है, यूट्यूब नेम, ठीक है। और क्या था, ऑनर नेम था उसके अंदर, साथ साथ में उसको लिख लो, ठीक है, तभी पता चलेगा, बार बार मेरे स्क्रीन वो ऑफ करनी पड़ रही है मेरे को, ठीक है। साथ में उसको लिख लो, ऑनर नेम आ जाएगा, ठीक है। ऑनर क्या है, टेबल हेडिंग लिख रहा हूं मैं, ठीक है, हेडिंग वाली चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे। इसके बाद आपका ऑनर के बाद क्या था हमारा, जो स्टडी थी, क्या लिखा था हमने, हाँ डिग्री, ठीक है। तो तीसरा क्या था हमारा कॉलम, डिग्री। और फोर्थ वन जो लास्ट था, उसमें हमने लिखे थे सब्सक्राइबर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे 4 कॉलम हो गए, ये हेडिंग्स हैं, याद रखो, यूट्यूब, ऑनर, डिग्री, ये टेबल हेडिंग TH के अंदर आएगा, ठीक है। और ये टेबल रो के अंदर आएगा, फर्स्ट टेबल रो। और सेकंड टेबल रो के अंदर मैं इसका डेटा डालूंगा, ये टेबल हेडिंग है और टेबल इसका डेटा सेकंड रो के अंदर आएगा, ठीक है। उसको लिखते हैं TD करके। और याद रखो यूट्यूब नेम है तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ मैच करना चाहिए। यूट्यूब नेम क्या था, सक्सेस एजुकेटर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हमारा आता है ऑनर, ऑनर का नेम यहाँ पे आ जाएगा। टेबल डेटा डाल रहा हूँ मैं, याद रखो टेबल हेडिंग है ये, और ये टेबल डेटा, ये दोनों TR के अंदर, टैग्स के अंदर आएंगे। एक ये हो गया आपका हेडिंग रो, एक दूसरी रो ये है, ठीक है। दूसरी रो में हम टेबल डेटा डाल रहे हैं, फर्स्ट रो में टेबल हेडिंग थी, ठीक है। टेबल डेटा अगला, इसमें हम डालेंगे डिग्री क्या थी, बीटेक थी। अब देखना ये दिखेगा कैसे आप लोगों को। लास्ट जो है हमारा टेबल डेटा सब्सक्राइबर हम लिख देते हैं 9K, राइट। इसको कंट्रोल S से सेव किया। अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, कॉपी फाइल पाथ पाथ करूंगा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ब्राउजर पे जाके। अब देखो किस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, क्लियर है सभी को, दिख रहा है, दिख रहा है। सॉरी 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 गाइस, मुझे शेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो अब दिख रहा है, अब देखो, ठीक है। इस तरह से टेबल बनेगा, लेकिन अभी भी देखो टेबल लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बॉर्डर है, ठीक है, ना इसकी अलाइनमेंट अच्छी है। तो बॉर्डर डालने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, देखो अभी, बॉर्डर डालने के लिए प्रॉपर्टी होती है टेबल में। टेबल के बाद यहाँ पे क्या करोगे आप, स्पेस लिखोगे, और बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे 1, ठीक है। टेबल की विड्थ कितनी, 1 रख दी मैंने, कंट्रोल S किया, फिर से हम गए ब्राउजर पे, रीलोड किया। अब देखो किस तरह से दिख रहा है, अब दिख रहा है बॉर्डर, ठीक है। इस तरह से आप बॉर्डर डाल सकते हो, लेकिन अभी देखो बीच में स्पेस है, हम चाहते हैं कि ये इसके बीच में ये स्पेस ना रहे, ठीक है, ये डबल ना आए, सिंगल सिंगल लाइन में आए। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो सेल स्पेसिंग होती है और दूसरी सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग कहाँ पे होगी दोस्तों, सेल स्पेसिंग
जो ये इसको बोलते हैं पूरा सेल है ये, ठीक है। ये जो बॉक्स है, बॉक्स के बाहर जो भी मार्जिन होता है उसको हम सेल स्पेसिंग में काउंट करते हैं, और बॉक्स के अंदर जो भी मार्जिन हमें देखना है, उसको चेंज करना है, वो सेल पैडिंग के अंदर आता है, ठीक है। बॉक्स के अंदर वाला पैडिंग होता है, और बाहर के अंदर वाला अगर स्पेस कम या ज्यादा करना है वो सेल स्पेसिंग होता है। अब कैसे होता है देखो, मान लो ये जो डबल बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच का मैं डिस्टेंस खत्म करूंगा। देखो डिग्री का बॉक्स और सब्सक्राइबर का बॉक्स आपस में मर्ज हो जाएंगे ये सारे। कैसे करूंगा देखो, मैं क्या करूंगा, सेल स्पेसिंग। अब देखो ऑटो यहाँ पे दिखा रहा है, मुझे इजी है। सेल स्पेसिंग में कर देता हूँ 0, क्योंकि मुझे आपस में जोड़ना है उन सभी को, ठीक है। तो अब देखो, रीलोड किया, अब देखो आपस में जुड़ गए सारे के सारे। वो टेबल जो था, डबल डबल लाइन दिखाई दे रही थी, अब आपस में जुड़ गई। अब थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखो, जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में फर्क क्या है। सेल स्पेसिंग जो बॉक्स के बाहर होती थी वो हमने मर्ज कर ली है, ठीक है, वो सेल स्पेसिंग थी। पैडिंग होती है बॉक्स के अंदर वाली। तो ये देखो सब्सक्राइबर, डिग्री, ये साथ साथ में मतलब एक बॉक्स के अंदर कंप्लीटली फिल आउट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बॉक्स के अंदर थोड़ा मुझे स्पेस मिले, तो मैं क्या करूंगा, सेल पैडिंग यूज करूंगा यहाँ पे। तो देखो कैसे यूज करते हैं, सेल पैडिंग कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा सेल पैडिंग, पैडिंग मैंने दे दी 10, और कंट्रोल एस से सेव किया। वापस में जाऊंगा ब्राउजर पे, ब्राउजर पे करूंगा रीलोड, और देखो अब दिख रहा है ना, अच्छा खुला खुला दिख रहा है। अब देखो बॉक्स कितना बड़ा हो गया, अंदर से स्पेस मिल गया इसको। तो इसको सेल पैडिंग के थ्रू हम स्पेस देते हैं। तो इस तरह से हम टेबल बनाते हैं एचटीएमएल में। हाँ, स्पेसिंग, स्पेसिंग थी ये बॉक्स के बाहर वाला मार्जिन जो है ना। अगर बॉक्स के बाहर आपको खेलना है, बॉक्स के बाहर आपको डिस्टेंस देना है, जैसे कि पहले था, ठीक है, इन दोनों बॉक्स के बीच में थोड़ा डिफरेंस था, राइट। तो वो हम सेल स्पेसिंग के थ्रू देते हैं। बॉक्स के अंदर अगर आपको स्पेस देना है, जैसे कि मान लो ये बॉक्स के अंदर सब्सक्राइबर लिखा है, और ये बॉक्स के अंदर की बाउंड्री है, सब्सक्राइबर और बॉक्स के अंदर की बाउंड्री के बीच में जो है स्पेस देना है, तो सेल पैडिंग का यूज करेंगे। ठीक है, समझ आया। बॉक्स के अंदर अगर आपको खेलना है भाई, तो वहां पे पैडिंग का इस्तेमाल होता है। बॉक्स के बाहर जो है मार्जिन देना है, तो सेल स्पेसिंग यूज होगा। बस इतना सा याद कर लो, वहां पे आपको प्रैक्टिकल करके नहीं देखना है, बस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका टेबल। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं। चलो भैया, ये हो गया आपका टेबल। नाउ वी विल डिस्कस लिस्ट। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है एचटीएमएल में, लिस्ट कौन कौन सी होती हैं, ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो लिस्ट जो होती हैं दो टाइप की होती हैं। कितनी? दो टाइप की। कौन कौन सी? पहली जो है आपकी अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरी होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट को हम कैसे टैग लिखते हैं, यूएल, छोटा, छोटा यू छोटा एल, और ऑर्डर लिस्ट छोटा एल छोटा ओ। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। इस तरह से इसको क्लोज भी करना होता है, इस तरह से। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ये दो टैग होते हैं हमारे एचटीएमएल में लिस्ट बनाने के लिए। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। चलते हैं फिर से सबलाइन टेक्स्ट में। इसको करता हूं मैं डिलीट सारा। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाऊंगा, यूएल टैग लिखूंगा। ठीक है, इसको क्लोज भी करना है। यूएल टैग के अंदर लिस्ट क्या बनानी है अपने, ये अनऑर्डर लिस्ट है, याद रखो। तो लिस्ट बनाने के लिए एल टैग होता है एक। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एल टैग डालोगे, और एल टैग में आप अपनी आइटम्स लिखे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फ्रूट की लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं फ्रूट्स के नेम लिख देता हूँ। एक तो मैंगो, दूसरा हम लिख देते हैं ऑरेंज। ठीक है,
एंड थर्ड वन हम लिख देते हैं यहाँ पे कोई भी बनाना लिख देते हैं। ठीक है, तो मान लो ये मेरी एक अनऑर्डर लिस्ट है। अब ये डिस्प्ले कैसे होगी, देखो इसको सेव करता हूँ, फिर से हम ब्राउजर पे चलते हैं। ब्राउजर पे चेक करते हैं, मैं इसको रिलोड करता हूँ। देखो इस तरह से आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। देखो ये अनऑर्डर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये अनऑर्डर लिस्ट होती है। समझे, कोई भी आइटम कहीं पे भी आ सकती है, तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। ये डिस्क, देखो डिस्क की फॉर्म बाय डिफॉल्ट जो है ना, इसके अंदर जो ये सिंबल होता है, ये डिस्क बोलते हैं इसको, डिस्क की फॉर्म में होता है। तो तीन टाइप के आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हो अनऑर्डर लिस्ट में। एक तो आपका स्क्वायर होता है, एक आपका सर्कल होता है, एक डिस्क। सर्कल और डिस्क में कोई अंतर ज्यादा होता नहीं है, सेम ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अनऑर्डर लिस्ट में कौन सा सिंबल यूज होता है, तो डिस्क होता है यूज। देखो, ठीक है, दिख रहा है सभी को? चलो, ठीक है, तो इस तरह से अनऑर्डर लिस्ट बनती है। अब मान लो मैं यहाँ पे स्क्वायर यूज करना चाहता हूँ, ये सर्कल है, ठीक है, ये डिस्क है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर यूज करूंगा, तो वो कैसे यूज कर सकता हूँ? फिर आते हैं हम अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में। टेक्स्ट एडिटर में आए, अब मैं क्या करूंगा, अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे लिखा है ना, इसके बाद मैं टाइप लिखूंगा इसमें। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्क्वायर। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, फिर वापस जाता हूँ अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे जाते हैं एंड हम रीलोड करेंगे। तो देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर की शेप में हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। बाकी रिमेनिंग आप W3 स्कूल जो है, काफी अच्छी वेबसाइट है बेसिक HTML CSS के लिए, तो काफी लोगों को पता होगा। ठीक है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। वहां पे इतने ज्यादा प्रैक्टिस मत करने लग जाना, लेकिन आपको थ्योरी क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो इतना ज्यादा जैसे वैसे डीप नहीं पूछेंगे, जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वही HTML CSS से पूछे जाते हैं, तो मैं वहां पे यहाँ पे कवर करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। सर क्या हूँ, टेबल की स्टाइल को हेड सेक्शन में CSS लगा के बॉर्डर और स्पेस एंड पैडिंग लगा सकते हैं। स्टाइल को हेड सेक्शन में CSS लगा के, देखिए CSS वाला पार्ट हम CSS में कवर करेंगे। देखो CSS से क्या होता है, सिर्फ आप वहां पे वो कर सकते हो स्टाइलिंग उसकी। CSS में भी पैडिंग और स्पेसिंग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसे हम एक्सटर्नल CSS इनलाइन या फिर जो आपकी इंटरनल CSS है, तीन टाइप की होती है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, वो CSS में देखेंगे, लेकिन CSS इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, बीटेक नहीं करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ रॉबिन। सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो इतना ज्यादा मत पढ़ने लग जाना, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं उतना ही पढ़ाऊंगा कि जितना कि आपको जरूरत है आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो बीटेक वाला ज्यादा जो है वहां पे जरूरत नहीं है आप लोगों को। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, ये होगी आपकी अनऑर्डर लिस्ट। दो टाइप की होती है, अनऑर्डर लिस्ट एंड सेकंड वन इज योर ऑर्डर लिस्ट। नीचे चलते हैं, एक और टैग बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम लिखेंगे OL, टैग को बंद भी करेंगे। ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो इसके अंदर भी LI टैग डालना पड़ेगा, लिस्ट डालनी पड़ेगी। अब इसको हम जो है बनाते हैं, कुछ और फ्रूट्स के नेम लिख देते हैं। मान लो ग्रेप्स। ग्रेप्स के बाद हम कोई और फ्रूट ले लेते हैं, यहाँ पे एप्पल ले लेते हैं। देन हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, पाइन एप्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है, इस तरह से सिंपल सी, ओ वाले टैग के अंदर LI बना दो, लिस्ट बना दो, वो आपकी ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। बाय डिफॉल्ट 1 2 3 की फॉर्म में आता है। कैसे आता है देखो, ब्राउजर पे चलते हैं, रीलोड किया, ये देखो 1 2 3 की फॉर्म। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट कैसे जनरेट होती है, 1 2 3 की फॉर्म में। बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर लिस्ट कैसे डिस्प्ले होती है, डिस्क की फॉर्म में, याद रखिएगा। अब इसको मान लो मैं यहाँ पे ABC की तरह लिखना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, जैसे टाइप पे जाके वहां पे आप चेंजेस कर दो। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने टाइप लिखा, टाइप में लिख दिया मैंने, मान लो कैपिटल A की फॉर्म में चाहिए, यानी कि ABCD इस तरह के फॉर्म में। ठीक है, कंट्रोल S से सेव किया, वापिस हम चलते हैं ब्राउजर पे। ब्राउजर पे किया रीलोड, अब देखो ABC की फॉर्म में आ गया। अब ऐसे ही आप चाहते हो कि स्मॉल
लेटर्स में आए तो वहां पे आप स्मॉल टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए लिख दो, वहां पे उस तरह से। रोमन में भी लिख सकते हो आई, ठीक है, रोमन जैसे कि 1 2 आई डबल डैश जो होता है उसकी फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो इसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे रोमन की फॉर्म में लिखना है तो कैपिटल आई में लिखूंगा, टाइप इज इक्वल टू कैपिटल आई, कंट्रोल एस से सेव किया। वापिस हम स्क्रीन पे चलते हैं, आपकी वेब ब्राउजर रीलोड करता हूँ तो देखो इस तरह की फॉर्म में भी आ जाता है। तो किस तरह की आपको ऑर्डर लिस्ट चाहिए वो आप टाइप इज इक्वल टू में डाल सकते हो दोस्तों, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन पता क्या आता है, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक। तो बस इतनी सी बात है, ये हो गया आपकी लिस्ट, ठीक है। अब एक और बात बता देता हूँ, इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट का। जैसे मान लो मैंने ये वन बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया 1 2 3 की फॉर्म में आता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट कहाँ से हो, लिस्ट 5 से स्टार्ट हो। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट इज इक्वल टू इसके अंदर 5 लिख दूंगा, ठीक है, सेव करूंगा, दोबारा ब्राउजर पे चलते हैं। ये देखो मैंने आपको बताया नहीं है, ये देखो स्टार्ट इज इक्वल टू 5 लिखा OL, ठीक है, आगे स्टार्ट इज इक्वल टू 5 लिखा, कंट्रोल एस से सेव किया। वापिस मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पे, रीलोड किया, आप देखो 5 6 7 जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो लिस्ट को वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से समझ आया, आई होप आपको सभी लोगों को समझ आ गया है। एक बार बता दो। ठीक है, तो ये होती है आपकी HTML लिस्ट। दोस्तों अब हम बात करते हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। HTML के अंदर फॉर्म्स भी होते हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रख लो कि होते क्या है फॉर्म, इतना सा ही पूछा जाएगा। फॉर्म क्या होता है, जैसे कि आप मान लो कोई भी आप जैसे कि GOA का एग्जामिनेशन भरते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के आगे क्या होता है, ऐसे नेम लिखा होता है और उसके आगे एक बॉक्स बना होता है ना, जिसके अंदर आपने अपना नेम लिखना होता है। ऐसे ही आपकी ईमेल आईडी पूछी जाती है, ईमेल आईडी पूछी जाती है, उसके आगे भी बॉक्स होता है जिसके अंदर आप इनपुट डालते हो, अपना डेटा डालते हो। तो ये इसको हम बोलते हैं एचटीएमएल में फॉर्म। ये एचटीएमएल में फॉर्म की जो है यूज करके हम बनाते हैं वेबसाइट पे। तो इसको कैसे बनाएंगे वो हम प्रैक्टिकली अभी देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्म एचटीएमएल फॉर्म टैग यूज करके, फॉर्म टैग इस तरह से यूज होता है, फॉर्म लिखेंगे, टैग इस तरह से, इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक टैग होता है लेबल, लेबल टैग का इस्तेमाल फॉर्म के अंदर होता है। लेबल इज इक्वल टू, जैसे मान लो मुझे मेरा नेम पूछा है तो मैं नेम लिख दूंगा लेबल के अंदर और लेबल टैग को ऐसे बंद कर दूंगा, ठीक है। लेबल टैग को ऐसे बंद कर दिया, ठीक। अब लेबल नेम मेरा पूछा है ना, तो जो मैंने बॉक्स बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा, ये तो नेम नेम जो लिखा होता है, ठीक है, वो डिस्प्ले करेगा, लेकिन जो आगे जो बॉक्स आता है वो कैसे डिस्प्ले होगा, वो इनपुट टैग के थ्रू। इनपुट इस तरह से इनपुट लिखूंगा, इनपुट के बाद लिखूंगा टाइप। तो किस टाइप का डेटा आप इस बॉक्स के अंदर एंटर करना चाहते हैं, मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूं तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमास की फॉर्म में, और ये ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। तो इनपुट टैग जो है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको आपने सेपरेटली बंद नहीं करना, ठीक है। जैसे कि इस तरह से हम कर रहे थे बाकी टैग्स को, इस तरह से इसको बंद नहीं करना, ये सेल्फ जो है यहाँ पे खुद ही जो है क्लोजिंग टैग है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे, इस तरह से आपका ये इस तरह से बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक बार करके। तो हम क्या देख रहे थे, HTML फॉर्म कैसे बनाएंगे। HTML मैंने ऐसे लिखा, ये ऑटो कंप्लीट हो गया मेरा। तो बॉडी के अंदर जो भी डिस्प्ले करना होता है वो बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, अगर स्क्रीन बंद हो जाती है तो फिर से हम रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है, 10 मिनट के बाद। तो बॉडी टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, फॉर्म। फॉर्म लिखा, ये क्लोज किया टैग। फॉर्म के अंदर मैं लिखूंगा लेबल, लेबल को स्टार्ट किया, क्लोज किया। लेबल के अंदर मेरा नाम आ जाएगा जो भी मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। और बॉक्स कैसे बनाऊंगा, बॉक्स बनाऊंगा मैं इनपुट
टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दे दूंगा, ठीक है। ये नेम एक और एट्रीब्यूट होता है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, वैसे बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और वेबसाइट पे जाता हूँ। देखो इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा, नेम इज इक्वल टू, अब देखो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐसे डालते हो। तो ये किसकी यूज होता है यहाँ पे एचटीएमएल में, फॉर्म के द्वारा होता है, ये रजिस्ट्रेशन पेज जो आपका बनता है, ठीक। नेम, ठीक है, लेबल टैग यूज होता है नेम नेम को डिस्प्ले करने के लिए, और ये जो बॉक्स होता है इसको डिस्प्ले करने के लिए क्या, कौन सा टैग, इनपुट टैग, राइट। समझ गए। अब मान लो मैं नेम यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, इसके नीचे बॉक्स को लेके आना चाहता हूँ ये वाला, तो मैं बी आर टैग का इस्तेमाल करूंगा, ब्रेक टैग मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आई होप आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी आर टैग का इस्तेमाल करूंगा लेबल के आगे, इस तरह से बी आर लिखा, कंट्रोल एस से सेव किया, वापिस मैं चलता हूँ वेबसाइट पे और यहाँ पे रीलोड करता हूँ, देखो ये नेम के नीचे आ गया। तो बी आर टैग के थ्रू जो है आप कोई भी, अगर आप नीचे लेके आना चाहते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो बी आर टैग के थ्रू आप ये सब चीजें कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा HTML फॉर्म, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए फॉर्म के टैग के द्वारा होता क्या है, ठीक है। इसी तरह से एक और टैग होता है, तो एक और टैग होता है उसको हम अभी बात करेंगे, दैट इज योर सेलेक्ट टैग। कई बार आप फॉर्म भरते हो दोस्तों, आपको ऑप्शन दिखता है ना कि सेलेक्ट वन ऑफ दिस प्लान, आप स्क्रॉल करते हो, उस पर क्लिक करते हो, तो नीचे 3-4 ऑप्शन शो हो जाते हैं आप लोगों को। तो वो कैसे होता है, वो याद रखो आपका सेलेक्ट टैग के थ्रू होता है। कैसे होता है, सेलेक्ट टैग लिखेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन, इसके अंदर ऑप्शन टैग यूज होता है। जैसे कि फॉर्म के अंदर हमारा लेबल टैग यूज हो रहा था, यहाँ पे ऑप्शन टैग यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में हम डाल सकते हैं सेलेक्ट योर प्लान, ठीक है। इसको ऑप्शन को बंद कर देंगे, दूसरा ऑप्शन बना देंगे कि आप पर्सनल प्लान लेना चाहते हैं कोई, पर्सनल इसके अंदर लिखा, फिर ऑप्शन को बंद कर दिया। तो जितने भी आप ऑप्शन जो है यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। तो सेलेक्ट टैग किस लिए यूज करते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल जो आपका होता है सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल होता है। तो इससे ज्यादा जो है HTML में कुछ नहीं पूछा जाता है, मेनली जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे HTML देख पाएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट पे, दैट इज योर CSS, जिसके थ्रू आप स्टाइलिंग करते हैं। CSS, दैट इज योर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट 5 मिनट के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। 5 मिनट में जल्दी से जल्दी पहले मैं CSS को बता देता हूँ। ये आपका जो डिजाइनिंग पार्ट जो होता है, कलरिंग वाला पार्ट, वो डिस्प्ले करवाता है। जैसे कि मान लो एक आपका स्केल्टन है, ह्यूमन स्केल्टन होता है ना, हड्डियां, बोन्स, उसके अंदर जो जैसे कि आपका जो मसल मास होता है वो काम करता है CSS, ठीक है। जो भी रंग रूंग भरना, जो भी आपकी ड्राइंग होती है उसमें रंग भरना होता है, वो होती है आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें इससे आप स्टाइलिंग देते हो अपने वेब पेजेस को, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हम HTML के पेज में CSS को कितने टाइप से इंसर्ट करवा सकते हैं। तो 3 टाइप्स, 3 तरीके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कितने तरीके हैं, 3। इस बार भी आपका आई थिंक GOA के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, मैं देखता हूँ मैं पिछले पेपर्स में काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। 3 टाइप की होती है। पहली होती है आपकी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल CSS के थ्रू आप ऐड कर सकते हो आपके HTML में CSS इंटरनल वे से। और तीसरी होती है आपकी इनलाइन CSS, ठीक। ये 3 वे से आप जो है यहाँ पे CSS को ऐड करते हो आपके HTML के पेज में। ये मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताऊंगा अभी, ठीक है, कि कैसे कैसे होता है, राइट। देखो मोटा मोटा पहले थ्योरी पार्ट बता देता हूँ। एक्सटर्नल CSS क्या होती है दोस्तों, एक तो आपको याद रखना है कि जब भी आप HTML पेज बनाओगे तो उसका जो होम पेज होता है ना, उसका नाम क्या रखोगे आप, इंडेक्स।
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम एल इसकी एक्सटेंशन होती है एच टी एम एल की। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज बनाओगे, ठीक है, जिसपे आप मेनली काम करोगे। दूसरा जो है, अगर आपने एक्सटर्नल सीएसएस यूज करनी है अपने एचटीएमएल में, तो आप स्टाइल डॉट सीएसएस नाम से फाइल बनाओगे। याद रखो, स्टाइल डॉट सीएसएस, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये नोमेनक्लेचर है, नॉर्मली इसी तरह का जो है नाम यूज किया जाता है। स्टाइल डॉट सीएसएस नाम की फाइल बनाओगे, उसके अंदर आप कोडिंग करोगे, और वो कोडिंग आप इस्तेमाल में लाओगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। वो कैसे? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर मैं आपको बताता हूँ, अभी प्रैक्टिकल करके ही देख लेते हैं, जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की ओर। चलो, दिख रहा है अच्छे से दोस्तों? गाइस, दिख रही है स्क्रीन? चलो बढ़िया, इससे ठीक है। अब देखो, एक मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल बनाई है, दूसरी स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की फाइल बना दी है। स्टाइल डॉट सी एस एस में हम सी एस एस की कोडिंग करेंगे, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम एच टी एम एल कोड्स लिखेंगे। बॉडी के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मैं एग्जाम्पल शॉप करने के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है, या फिर मैं हेडिंग टैग लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख जाएगा। H1 टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। H1 याद है ना कितने टाइप की हेडिंग्स होती हैं, बताओ मेरे को जरा, पिछली वीडियो में देखा था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडिंग्स आर देयर इन HTML? राइट, 6 टाइप की, ठीक है, H1 से लेके H6। H1 सबसे बड़ा होगा, H6 सबसे छोटा होगा, ठीक है। H1, वेलकम टू माय चैनल, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ। अब मैं देखो, नॉर्मली क्या कैसे डिस्प्ले होगा, मैं कंट्रोल सेव कर देता हूँ इसको, वेबसाइट पे चलते हैं। नॉर्मली किस तरह से दिख रहा है? इस तरह से दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कलरिंग दूं, लेकिन मैं कलरिंग कैसे दूंगा? एक्सटर्नल सीएसएस यूज करके, यानी कि एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनाऊंगा स्टाइल डॉट सीएसएस को, और उसको इंक्लूड करूंगा मैं अपने एचटीएमएल इंडेक्स फाइल में। राइट, तो कैसे होगा? 1.5 मिनट बचा है, ठीक है, अगर वीडियो बंद हो गया तो मैं रीस्टार्ट करूंगा, ठीक है। ऐड जो है आप ऐड ऑन कर लेना अपने आप को, ठीक है। तो ये हमारी एचटीएमएल का कोड हो गया हमारा। H1 टैग के अंदर हमने लिखा वेलकम टू माय चैनल। अब इसको मैं सीएसएस में टैग लिखूंगा, ठीक है, कि मैं यहाँ पे इसको डेकोरेशन करना चाहता हूँ। तो याद रखो, यहाँ पे हमने H1 टैग यूज किया ना, तो H1 टैग इस तरह से यूज करूंगा, करली ब्रैकेट्स स्टार्ट एंड क्लोज। H1 टैग को मैं यहाँ पे वो करना चाहता हूँ, तो इस तरह से लिखूंगा, ठीक है, H1 के अंदर ये करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। तो मैं क्या देना चाहता हूँ? टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट को कलर देने के लिए एक होता है प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी। कलर मैं देता हूँ मान लो रेड, और इसको इस तरह से बंद करना है, ठीक है, डबल कोट्स इस तरह से जो है आपको ये बंद करना होगा। कंट्रोल एस से सेव किया। अब लिख तो दिया मैंने कोड, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करवाया अभी तक मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सी एस एस इसको, ठीक है। इसको मैं एक्सटर्नल फाइल को कहाँ पे ऐड करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है। तो याद रखो, एक्सटर्नल सी एस एस को यूज करने के लिए हम हेड टैग के अंदर इसको इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है। कौन से टैग के अंदर? हेड टैग के अंदर हम इसे इंक्लूड करवाते हैं। कैसे? लिंक, देखो ऑटो कंप्लीट कर दिया इसने, मैंने टैब दबाया, क्या होता है? लिंक REL, इसका मतलब होता है रिलेशन इजिकल टू स्टाइल शीट। ये फॉर्म है, इस आपको ऐसे ही लिखना है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है कि एक्सटर्नल सीएसएस को HTML में कैसे ऐड ऑन करते हैं। हेड टैग के अंदर हमें क्या लिखना होता है? लिंक REL इजिकल टू स्टाइल शीट। टाइप क्या होता है? टेक्स्ट स्लैश CSS, ठीक है, तो ये लिखना ही पड़ता है। और H रेफरेंस में आती है आपकी फाइल का नेम। मेरी फाइल का नाम क्या था? स्टाइल डॉट CSS, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ करते हैं स्टार्ट, ठीक है। लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप क्या होता है? टेक्स्ट स्लैश CSS, और H रेफरेंस में क्या लिखेंगे? इसका लिंक, जो भी हमने फाइल बनाई है स्टाइल डॉट CSS नाम की, देखो ये फाइल बनाई हुई है, इसको हम ऐड ऑन करते हैं H रेफरेंस के अंदर। अब यहाँ पे एक कैच क्या है? देखो मैंने HTML नाम का एक फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे देखो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो मेरा कर्सर है, ठीक है, HTML नाम का फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर ही मैंने HTML फाइल बनाई है और दूसरी CSS फाइल बनाई है। अगर आपको फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने CSS की फाइल जो है किसी और फोल्डर के अंदर बनाई है, तो आपको पूरा पाथ नेम देना पड़ेगा फाइल का।
बेटर तरीका यही है कि जो भी आप कोडिंग करो एक ही नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर ही आप जो है यहाँ पे फाइल्स बना सकते हो। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा डेवलपिंग का पार्ट है, आपको सिर्फ थ्योरी आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये होता है आपकी एक्सटर्नल CSS। हमने सेव किया, अब देखते हैं चल भी रहा है कोड की नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं न्यू शेयर पे। यहाँ पे मैं ब्राउजर पे आता हूँ और मैं जैसे ही रीलोड करता हूँ, देखो आ गई ना एक्सटर्नल CSS फाइल यूज करके मैंने यहाँ पे इसको डिजाइनिंग कर दिया, ये रेड हो गया। ठीक, समझ आया कैसे यूज करते हैं? ठीक है, चलो बढ़िया हो गया। ये होता है आपका एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल फाइल यूज करके CSS का इस्तेमाल करना। दूसरा होता है इंटरनल दोस्तों। इंटरनल भी काफी बार पूछा जाता है। इंटरनल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ लिंक को, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, हमने इसको यूज नहीं करना। जो इंटरनल CSS होती है उसका भी हम इस्तेमाल हेड टैग के अंदर ही करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग होता है उसके लिए। यहाँ पे स्टाइल टैग लिखेंगे, जो भी यहाँ पे कोड आएगा वो हमारा स्टाइल कोड के अंदर आएगा। यहाँ पे टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो जो है यहाँ पे कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है। वैसे स्टाइल कोड अगर आप टैग लिखोगे ये समझ आएगा कि इसके अंदर जो भी आप कोड लिखोगे वो CSS का कोड होगा इसके। ठीक है, इसके लिए मुझे एक्सटर्नल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। इंटरनल CSS कैसे यूज होगी, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके। अब सेम ही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर मैंने मान लो H1 ये लिखा हुआ है ना टैग, इसको मैंने डेकोरेट करना चाहता हूँ। H1 लिखा, उसी तरह से कर ली, ब्रैकेट्स लगाए। मैं यहाँ पे कलर को छोड़ दे देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे देता हूँ। कंट्रोल S से सेव करता हूँ, देन अगेन वी विल गो टू द वेबसाइट ब्राउजर एंड वी विल रिलोड इट एंड यू विल सी द चेंजेस। देखो अब ब्लू कलर में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इंटरनल CSS काम करती है दोस्तों। ये हो गया आपका एक्सटर्नल, ये हो गया आपका इंटरनल। अब इनलाइन CSS क्या होता है, अब वो देख लेते हैं। इनलाइन CSS क्या होता है? ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेना कि ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, 200% जो है, अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछा गया आपको CSS में से, तो आपको यहीं से पूछा जाएगा। ये हो गया आपका इंटरनल। अब इनलाइन क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। इनलाइन भी ऐसे ही यूज करोगे, स्टाइल टैग का इस्तेमाल करोगे, लेकिन वो किसके अंदर ही करोगे, H1 जो आपका टैग है जिसके ऊपर आपने CSS लगानी है। जैसे कि मैंने H1 पे लगानी है, H1 लिखा है, इसके अंदर मैं लिखूंगा स्टाइल। स्टाइल पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे कलर। कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, इस तरह से, और इसको सेव करता हूँ। अब रीलोड करता हूँ, देखो ग्रीन हो गया। ठीक है, देखो ये ग्रीन हो गया। इस तरह से आपकी इनलाइन CSS काम करती है। हाँ रॉबिन, देखो वो क्लास और आईडी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सर अगर बहुत सी सारी H1 टैग यूज हो रहा है पेज में तो आईडी और क्लास डिफाइन यूज करके चेंज करती है ना, बिल्कुल वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, आईडी और क्लास का बस आपको पता होना चाहिए आईडी और क्लास करता क्या है। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है, बाकी कोडिंग कोडिंग ज्यादा नहीं करनी। ठीक है, ये हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। देखो मान, देखो दो H1 टैग इस्तेमाल किए मैंने, लेकिन मैंने दूसरे को आईडी दे दी है, आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट। आईडी देने का मतलब ये है कि ये मैं सेपरेटली इसमें चेंजेस ला सकता हूँ, जो कि इसके अंदर वो चेंजेस नहीं शो होंगे आपको। ठीक है, पहले वाले के अंदर जो भी मैं चेंजेस आईडी के अंदर डालूंगा ना वो इस पे शो होंगे, ये वाले टैग पे, इसके अंदर वो शो नहीं होंगे। ठीक है, कैसे, मैं एक्सटर्नल CSS यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा इजी रहे। H1 टैग, अब देखो आईडी को कैसे मैं यूज में ला सकता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे लिंक करवा देता हूँ इसको, लिंक रिलेशन के थ्रू, जो एक्सटर्नल जो आपकी फाइल है। ठीक है, आईडी CSS में आईडी में चेंजेस लाने के लिए अगर आप आईडी लिख रहे हैं तो हैश लगाना पड़ता है। ठीक है, हैश लगाओगे, आईडी का नाम क्या था, फर्स्ट। उसी तरह से करली ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ यहाँ पे, मान लो रेड दे देता हूँ। ठीक है, रेड कलर दिया, सेव किया। अब देखना क्या होगा, ब्राउजर पे चलता हूँ, आईडी वाला क्या होगा, रेड हो गया, हुआ ना। आईडी वाले को मैंने रेड दिया था, आईडी वाले को मैंने रेड दिया था, तो ये रेड हो गया। ये देखो, चलते हैं अपने एडिटर पे, ये फर्स्ट। ठीक है, आईडी ये थी, आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट,
और आईडी को अगर आपने सीएसएस में लिखना है तो हैश डालना पड़ेगा और फर्स्ट। अगर आपको इसी तरह से क्लास यूज करनी है तो क्लास यूज करने के लिए डॉट पहले लिखना पड़ता है, फिर क्लास का नाम। ठीक है, मान लो सेकंड क्लास का नाम, तो इस तरह से डॉट लगा के आप क्लास यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास अगर आपने लिख दी, ठीक है, क्लास बेस आईडी का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब एक एलिमेंट को बाकियों से अलग दिखाना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आईडी का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लास का इस्तेमाल भी वैसे ही है, एक क्लास को मान लो मैंने 3-4 चीजें हैं, उसको मैंने सेम टाइप में दिखाना है। ठीक है, कुछ चीजों को अलग दिखाना है, कुछ चीजों को सेम टाइप का दिखाना है, तो मैं क्लास का इस्तेमाल, आईडी की जगह क्लास का इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक, तो ये होता है आपका आईडी क्लास, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये याद रखो कि इसको यूज में कैसे लाते हैं, हैश टैग लगाना पड़ता है इसके लिए और डॉट लगाना पड़ता है क्लास के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, सीएसएस का बस आपने इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी 1-2 चीजें अगर बची हैं वो मैं देख लूंगा, वो आपको मैं सेपरेटली करवा दूंगा। ठीक है, तो समझ आया आज का टॉपिक?